Hello everyone. I think good morning all of you. This is me Dr. Anuj Kumar and welcome to all in this channel that is Ganesh Sagar. Dear students, अभी तक हम कंप्लीट क्या कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करना है मुझे ए टू जेड राइट फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके नो तो आपने देखा होगा कि इस समय मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। दिस माई व्हाट्सएप नंबर इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 9161 राइट। सो जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक हमारे बेसिक्स कर रहे हैं। हमको एक एक चीज़ हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है और हमें हर चीज़ कवर करना है राइट। जितनी छोटी छोटी चीज़ वो भी कवर करेंगे, बड़ी से बड़ी चीज़ वो भी कवर करेंगे राइट। सो आपको सब पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई भी लेक्चर छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि पता नहीं उस लेक्चर में क्या हो आपके लिए और आप लोग उसे मिस कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। नहीं कुछ लोग सोचेंगे ये बेसिक है स्किप कर देते हैं, नहीं स्किप नहीं करना है। आपको एक बार देखना जरूर है, भले ही आप स्पीड बढ़ा करके देख लें। और what real values of x is the equation is the equation is the equation 2 cos theta is equal to x plus 1 upon x possible। क्या लिखा है पॉसिबल, मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन दिया है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x क्या है पॉसिबल होगा x की किस वैल्यू राइट। सो आप देखो सिंपल से तरीके से चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे बस। इम्पोर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास गिवन है 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। आपसे बोला जा रहा है फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x द इक्वेशन इज पॉसिबल। किस रियल वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन पॉसिबल है, किसकी रियल वैल्यूज x की रियल वैल्यू, cos थीटा की नहीं x की रियल वैल्यू। सो देखना कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 2 cos, अब इसको हम कॉर्डिंग बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स कर ये कर नेक्स्ट 2 cos थीटा इनटू कर दिया एक्स इज इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये क्वाड्रिकेशन बनेगी किसमें एक्स में बनेगी, किसमें बनेगी एक्स में बनेगी 2 cos थीटा प्लस। अब देखो ये द्विघात समीकरण किस बन गई एक्स में बन गई। क्वेश्चन में एक हिंट दिया गिवन है फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये गिवन है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स और एक्स ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में उस वेरिएबल की रियल वैल्यूज कब मिलता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, क्या डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब इसकी रियल वैल्यूज मिलती है। ये बताया था। कैसे बता देता हूँ देखो, हमने आपको बताया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी, ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था। इसका डिस्क्रिमिनेंट था विविधकर, क्या होता था बी स्क्वायर माइनस 4 और ये क्या होना चाहिए फॉर रियल वैल्यूज
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ बी कितना आएगा, -2 cos थीटा -4 ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये गाना सो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 4 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल मैथमेटिक्स में प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए, ये हो जाएगा। अब ये 4 नीचे जाएगा इसके डिवाइड, तो 4 क्या पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी ये चेंज नहीं होगी। हमने इनइक्वलिटी में बताया था कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप हमें बताइए cos थीटा, देखिए cos जो थीटा होगा उसकी जो रेंज होती है, अभी हम रेंज और डोमेन सब बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, ठीक है, एक एक फंक्शन बताएंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ये रेंज होती है। अब अगर हम cos स्क्वायर थीटा कर देंगे, क्या कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपका पास माइनस, देखिए स्क्वायर करने के बाद ये निगेटिव वाले तो लेगा नहीं, पॉजिटिव और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। cos स्क्वायर थीटा 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, ये कर दिया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये लिख सकता हूँ, आपको पता है cos स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, लिख सकता हूँ, या 1 से कम होगा या 1 बराबर होगा, ठीक है, ये लिख गया। और अगर हम इसके, ये तो हो गया, ये हम डाले इक्वेशन सेकेंड, और ये दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे। जब दोनों को मर्ज करते हैं तो हम क्या लेते हैं, कॉमन चीज, क्या लेंगे, कॉमन। अब देखो इसमें लिखा है फर्स्ट में cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड में लिखा है cos स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, तो कॉमन क्या हुआ, इक्वल टू 1, क्या कॉमन हुआ, इक्वल टू 1। इट मीन्स cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आगे कॉमन, ठीक है। तो अब cos थीटा कितना आएगा, प्लस माइनस 1, कितना आया, प्लस माइनस, ठीक है। अब व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की किस रियल वैल्यूज के लिए आप cos थीटा प्लस माइनस 1 रखें, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ये बनी थी, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये बनी थी, ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की किस रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है। सो अब हमें एक्स की रियल वैल्यूज लिखनी है, इसके लिए पहले रखेंगे इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1। जब cos थीटा 1 हो गई तो जो इक्वेशन ए हमने दे दिया इसको ना, इक्वेशन ए क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और ये क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो x कितना आएगा, आ गया। ये पहला केस आ गया। सेकंड केस अगर हम लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, राइट। सो इक्वेशन ए से क्या आया, cos थीटा इज इक्वल टू -1, यहाँ पुट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या आएगा, x इक्वल टू। सो ये दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1 और -1। इस पे क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन 2 cos थीटा प्लस पॉसिबल होगा। ये इसमें दो वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा, बाकी अदर वैल्यूज के लिए, x की अदर वैल्यूज के लिए द गिवन एक्सप्रेशन विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। दिस इज ओनली वैलिड फॉर टू वैल्यूज ऑफ x, दे आर -1 and 1. I think it is clear to all of you. Okay. So now next प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करने के लिए। अब हम जो प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं ये डोमेन रेंज की प्रॉब्लम है, डोमेन एंड रेंज। ये फंक्शन का टॉपिक है, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, मैं अपने चैनल में हर चीज़ कवर करूँगा, फंक्शन रेंज भी कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री समाप्त करने पहले फिर सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टार्ट करनी है, वो भी समाप्त करने के बाद हम आएंगे कुछ सेट रिलेशन फंक्शन डोमेन रेंज सब प्रॉब्लम। नाउ नंबर सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ find the range of fx इक्वल टू कितना गिवन है, 1 प्लस 3 cos 2x। इसकी इस फंक्शन की रेंज निकालनी, क्या निकालनी, रेंज। ओके, चलिए समझाते हैं। आपको पता है मैंने अभी क्या बताया, अभी सोल्यूशन में देखता हूँ। मैंने अभी इसके पिछली प्रॉब्लम में बताया था cos x की रेंज क्या होती है बेटा, -1 to +1। मतलब cos की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। जो पहला पॉइंट होगा मिनिमम वैल्यू होगी, जो दूसरा 1 होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, cos x की। ठीक है, ये होता है किसके लिए, ये होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब सभी रियल वैल्यूज के लिए, हमने बोलते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये पॉसिबल है, cos x बिलोंग्स टू -1, 1 पे होगा, राइट। आई थिंक ये पॉसिबल है सभी के लिए। ओके, अब cos x होगा, राइट। तो इसमें लिखा है फॉर ऑल, ये सिंबल जो होता है दिस इज व्हाट, फॉर ऑल, सभी के लिए, और आप ये कह सकते हैं फॉर एवरी, फॉर एवरी, राइट। तो सभी x के लिए ये होना चाहिए, ध्यान से सभी x के, और सभी x के, इसका मतलब क्या होगा कि cos 2x भी तो -1, 1 पे जाएगा, क्यों, सभी x के लिए। तो x का है हम 2x कर देंगे, 3x कर देंगे, 4x कर देंगे, 5x, x/2 कर देंगे, कुछ भी कर दो, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट। हमारा रेंज यही रहेगा, रेंज विल नॉट चेंज। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिखा क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी x के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जो cos x होगा वो -1, 1 में लाई करेगा, उसके मिनिमम वैल्यू -1 होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। नेक्स्ट, इसका मतलब ये होगा कि अब हम चाहें ऐसे लिखें, cos x लिखें, cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। ये क्लोज लगा है, क्या लगा है, क्लोज इंटरवल, इंटरवल तो जानते होंगे, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज में क्या होता है कि इक्वल भी लगता है, तभी मैंने इक्वल और ग्रेटर और लेस सब ले रहे हैं, ले सकता हूँ। ये किसका मतलब है,
ये इसका मतलब है। अब इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी भी रेंज वही है, तो लिखेंगे हम क्या, cos 2x लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -, हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो भी क्वेश्चन गिवन होता है हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। इसको तो इसमें देखो 3 का मल्टीप्लाई क्या निकालना है हमको, 3 cos 2x निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इनक्वलिटी में। सो 3 इंटू -1 कितना होगा, -3 लेस देन 3, ये बन जाएगा 3 cos 2x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, आ गया, ये हो गया 3 cos 2। इसका मतलब 3 cos 2x बिलोंग कहाँ करेगा, -1 सॉरी -3 टू +3। अब हमें चाहिए क्या, fx कितना है 1 प्लस 3 cos 2, तो सब में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1। सो -3 प्लस 1, 1 प्लस 3 cos 2x लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना होगा 4। सो -2 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 cos 2x लेस देन इक्वल टू 4। ओके, अब और ये हमारा क्या है, fx, यही तो हमारा fx है, चेक रहा। सो -2 लेस देन इक्वल टू fx। अब देखो रेंज क्या होगी, fx जो होगा उसकी मिन दो इक्वल लगाए तो हम क्लोज लेंगे, क्लोज इंटरवल। अब fx की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ये है, तो -2। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अधिकतम वैल्यू 4। दिस इज द रेंज ऑफ fx। आई थिंक इस प्रॉब्लम में ऐसे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है कि आपको रटना है, सीखना है, बस सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट। आपको पूरी मैथमेटिक्स में क्या लर्न करना है, कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, राइट, तो आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम्स तो बहुत है, आप खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये जब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे है, अब आता है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है, शॉर्ट ट्रिक कोई जनरेट नहीं होता है, इट्स सेल्फ खुद जनरेट होगा, प्रैक्टिस से आता है। देखो हमने दिया प्रॉपर तरीका बताया, दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मैंने प्रॉपर आपको तरीका बताया प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये बिल्कुल बता दूंगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या हो, कुछ नहीं होगा, इसमें कॉज एक्स, आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन सभी कॉज एक्स के लिए वैलिड होगा। कौन सा, ये तुमने कॉस टू एक्स रख दिया, कॉस टू एक्स भी यही आएगा। अब 3 कॉस एक्स हमने क्या किया, -1 में 3 का मल्टीप्लाई किया और +1 में 3 का, तो इंटरवल क्या हो गया, कॉज एक्स 2x कितना आया, कॉस 3 कॉस टू एक्स कितना आएगा, ये बिलोंग करेगा कहाँ, 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब 1 प्लस करना है तो भाई 1 + 3 cos 2x कर दो, ऐसे किया और ऐसे -3 + 1 किया, -3 + 1 किया, बस। तो बिलोंग कहाँ करेगा, -2 कहाँ पे, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। तो ये उनके लिए है जिनको आती हैं चीजें, राइट, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये उनके लिए है। बाकी आपके लिए आपको प्रॉपर एक बार सीख लेना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे एक बार प्रॉपर कर लेना है, फिर आप भी इन चीज़ों को तुरंत करने लगेंगे विद इन 1 मिनट। Within 1 minute you must be able to handle such type of problems. Just believe it, okay, and just proceed with the new problem. Okay, और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम और अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं इससे। हाँ,
Okay, so find the 3. Find the minimum and maximum values minimum and maximum value of 3 times sin square x minus 2 cos square x प्लस 9. इसकी क्या निकालना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. डियर स्टूडेंट्स व्हाट? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको रेंज निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? रेंज. कैसे? देखो, ये मैंने सॉल्व किया था, ये आया था, ये देखो, ये है ना. इसमें एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो रेंज तो निकाला ना. बस यहाँ भी क्या निकालना है? रेंज निकालना उस फंक्शन की. ठीक है, देखो हमने लिया एफ एक्स, कौन से समझ लो, 3 लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 कॉज स्क्वायर एक्स और प्लस 9, ये लिखा है. अब आई थिंक ये कॉलम है, यस प्लीज. अब मैंने क्या बताया था आपको कि इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको पूरा एक्सप्रेशन या तो साइन एक्स में रख लो या कॉस एक्स में रख लो. ठीक है, तो हम पूरा कन्वर्ट करने जा रहे हैं. हमको पता है इक्वेशन हम यूज करूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स सॉल्व कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हम पूरे एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट the whole expression into sin square x, right? So we need to find the value of cos square x. For that, cos square x is equal to 1 minus sin square x. 1 minus sin square x. So fx is equal to 3 times sin square x minus 2 times. Now put the value of cos square x. This is, we have 1 minus sin square x and plus 9. Okay, now just simplify it. After simplifying, we have 3. Okay, there is a problem. There is a problem. Now let's see. 3 sin square x minus, just stop it, minus 2 plus 2 sin square x plus 9. So fx is equal to 3 plus 2, 5 times sin square x plus 9 minus 2 plus 7. This is our fx. So we have to find the range. Okay, just see. I have told you here the range of sin x -1, 1. मैंने आपको रेंज किसकी बताई है? साइन एक्स की -1, 1. मतलब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ये मैंने बताया. ठीक है, तो साइन एक्स अगर आपको निकालना हुआ साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू, तो बताइए क्या स्क्वायर करने के बाद मैक्सिमम का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, सो इसकी और साइन स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होगा? एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है. किसी में अगर हम ये कहें साइन स्क्वायर एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसके. जी, हमेशा स्क्वायर क्या होगा किसी नंबर का? या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होता है
ये आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आप आपके पास जीरो से बड़ा है तो यहाँ इक्वल टू जीरो लिखा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ हो जाएगी मिनिमम वैल्यू कॉमा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगा, क्यों, मास 1 का स्क्वायर 1 आएगा मिनिमम वैल्यू का, और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, सो मैक्सिमम वैल्यू। So this is the range of sin square x. This is the range of sin square. Now I think you are able to solve the problem. How have to proceed with right? Such type of problems. Okay. Now अब sin square x आपके अब आपको जनरेट करना, देखो sin square x, sin square x लिख लिया हमने, ओके। इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा क्या है, जीरो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इतना कर दिया, यहाँ से लिख लिया हमने, ओके। फिर आपको क्या करना है, 5 साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 5 बेटा क्या होगा, 0, और दिस इज 5 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 इंटू 5 कितना होगा, 5 आ गया। अब और क्या चाहिए आपको, 7 चाहिए, +7 चाहिए, ये देखो, तो सब में 7 ऐड कर दो, तो 0 + 7 लेस देन इक्वल टू 7 + 5 साइन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 + 7, तो 7 लेस देन इक्वल टू, अब ये हमारा क्या बन गया, दिस इज आवर एफ एक्स, ये हमारा क्या है, एफ एक्स, 5 + 7 कितना होता है, अब देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, और इक्वल टू 7 मतलब मिनिमम वैल्यू मीन ऑफ एफ एक्स कितना होगा, 7, और लेस, ये लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 12 से छोटा या 12 के बराबर, ये लिखा हुआ है। तो बराबर करने पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ एक्स की, कितना आएगा बेटा, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, जो मैंने बताया। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये क्या है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, और हम इसी तरीके से सारी चीज़ों को डील करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके दूंगा मैं आपको कंटेंट, ताकि आपको बिल्कुल जब कहीं पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए, हाँ ऐसा होता है, रेंज डोमेन ऐसा, ऐसे हम निकालते हैं, तो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होनी चाहिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, पढ़ा होगा, बोलो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यस है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा होगा, 0 1 0 1, ये कॉलम बनाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। Column number 4, today's 4 का नाम, that is last column. Find the domain and range. Find the domain and range of f of x is equal to greatest integer of sin x. ओके, ये फाइंड डोमेन एंड रेंज निकालें, ठीक है। चलिए सिंपली, ये तो प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा बस, अभी ऐसे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, डोंट वरी, राइट। सो ये फंक्शन गिवन है आपको, f of x is equal to greatest integer of sin x,
जिनको नहीं पता होगा तो बेटा ये सिंबल ऐसे, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइंस। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। ओके, ये ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हम जीरो निकालने बेटा तो क्या होगा? जीरो आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 1/2 पर निकाल दें तो क्या आएगा? जीरो आएगा। और जीरो क्या होगा? लेस देन 1/2। सो ये हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है। और दूसरी बात बता देता हूँ कि अगर किसी भी इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है जेड बेटा, जेड इंटीजर। इसको आई भी कोई बुक्स में आई लिखते हैं, कैपिटल आई। और इसकी जो नंबर स्टार्ट होते हैं ये स्टार्ट होंगे -3, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, -2 -1 0 1 2 3। मतलब आपको पता है क्या? देखो इसकी रेंज कितनी आई? जीरो आ गई। इसकी रेंज आएगी, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये कहाँ जाएगी? जेड। और तरह से आई, जो भी कहिएगा, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट ये कहाँ जाएगी? या तो वो पूर्णांक होता है, क्या होता है? हमेशा पूर्णांक नंबर होता है, हिंदी बोलते हैं पूर्णांक नंबर, किसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर को। ठीक है। आप देखो दूसरी बात है, एक्स की हम कोई भी वैल्यू यहाँ रह सकते हैं। सॉरी, राइट। इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। तो x कहाँ जाता है? x r में जाता है। x क्या हो गया? r। r क्या हो गया? रियल नंबर। ठीक है। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज हुई, इंटीजर हो गया। और डोमेन क्या हुई? जो इनपुट होता है, इनपुट वेरिएबल, वो हमारा क्या होता है? डोमेन। सो डोमेन क्या हुई? डोमेन। सो डोमेन क्या हो? डोमेन ऑफ गेट इंटीजर है, राइट। ये क्या होगा? आर। डोमेन क्या हो? आर। आर मीन्स सेट ऑफ रियल। डोमेन आर हो गई, और इसकी रेंज क्या हो? रेंज। तो ये मैंने सिंपल बता दिया। अब यही चीज हमें अप्लाई करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, मतलब एफ एक्स। मैं आपको बता दूं कि डोमेन, आप इसकी फंक्शन की जो रहेगा ना, ये आपको वही रहेगी आर। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, आर की कोई वैल्यू देखो, आर का जो सॉल्व, मैं ग्राफ बताऊंगा अभी। साइनस का जो ग्राफ बनता है, राइट, वैसा ऐसे बनता है। ठीक है। और इसके बाद ये साइनस का ग्राफ, कोई भी देखो, एक्स कहाँ होता है? एक्स होता है नीचे, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स होता है। तो एक्स यही होती है रियल लाइन हमारी, यही होती है क्या? रियल लाइन। यहाँ होगा माइनस इन्फानाइट, यहाँ होता है प्लस। ठीक है। तो x की कोई वैल्यू रख दो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? डिफाइंड होगी, परिभाषित होगी, कोई भी वैल्यू x से रखनी, राइट।
तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगा। इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, एक्स की कोई वैल्यू रख दो, एक्स की कोई वैल्यू के लिए साइन एक्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। डिफाइंड मीन परिभाषित होगा, मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए एक्स की कोई वैल्यू के लिए साइन एक्स क्या है, डिफाइंड है, मीन्स परिभाषित है। ओके, इसका इसीलिए, और डिफाइन का मतलब होता है कि फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि जैसे लाइट होती है फ्लक्चुएट, आते जाते, तो मतलब कोई फिक्स नहीं होता कि ऑन है कि ऑफ है, कोई फिक्स नहीं होता। वैसे ही फ्लक्चुएट का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर फिक्स नहीं लेगा, कभी 1 लेगा, कभी -1 लेगा, कभी 4 लेगा, कभी 1, कुछ भी ले सकता है, राइट। तो ये हो जाएगा गड़बड़। तो इस दो केस में फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, rather than this function is always defined, ठीक है। सो डोमेन ऑफ एफएक्स क्या होगा, आर होगा सेटअप में। अब आए रेंज। रेंज यहाँ क्या होता है, इंटीजर बताया था। तो अब रेंज की बात करेंगे हम यहाँ पे, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट साइन एक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंज ऑफ साइन एक्स। आपको पता है कि साइन एक्स कहाँ लाई करता है, -1, 1। ये पता है आपको साइन एक्स कहाँ लाई करता है, -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बात समझिएगा। मतलब क्या, ये जो यहाँ पर 1 आएगा और ये जो यहाँ पर -1 आएगा, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इनके बीच का हमें क्या लेना है, इनके बीच का क्या लेना है, इंटीजर लेना है। क्या लेना है, इंटीजर। तो आप बता दो कि ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है। इनके बीच में इंटीजर तो यही हुए ना, एक -1 इंटीजर हो गया, 0 हो गया, 1। क्या इनके अलावा कोई और इंटीजर हुआ, नहीं हुआ, और इंटीजर हो नहीं सकता। इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो आएगी -1, 0, 1। ये इसकी रेंज। और कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, कर्ली ब्रैकेट मतलब समझते हैं ना कि -1, 0, 1 है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा, ना -1 होगा, सॉरी 1/2, -1/2, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें इसकी रेंज क्या होती है, इंटीजर होती है, पूर्णांक संख्याएं। तो -1, 0, 1 ये पूर्णांक संख्या है। अगर कोई पूर्णांक संख्याएं और भी होती हैं लेकिन इसकी रेंज में नहीं, रेंज में नहीं है। -3 होता है, -2 भी, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसकी रेंज में सिर्फ 3 नंबर आएंगे, -1, 0, 1, दे आर इंटीजर्स। और 1/2, -2 कोई नहीं होगा। लेकिन इसमें साइन एक्स की रेंज में -1 भी आ रहा, -1/2 आ रहा, -1/3 आ जाए, सब आ जाएंगे -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की, थोड़ा समझाने का समझाया भी है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।